Good morning, students. How are you all today? Well, children, we have started the second chapter and we have covered the topics till the deficiency diseases. So, what is the deficiency? When one or any other nutrient is lacking in your diet, that then it is known as deficiency disease. Deficiency disease से हम क्या समझते हैं? When one or more nutrient is lacking in your diet, then it is known as deficiency disease. So today we will be learning deficiency of carbohydrate. Carbohydrate की deficiency से क्या होता है? Well, carbohydrates क्या होते हैं? They are the chief source of energy in our diet. हमारे food में जो main source of energy है वो क्या है? Carbohydrates हैं. डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो 2000 से लेके 2500 कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है. दिस इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट आवर बॉडी नीड्स. अगर इसको बाइफरकेट करें तो अराउंड 320 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स एंड एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर चाहिए. नाउ अ डाइट दैट कंटेन्स less than the required amount of carbohydrate is known as the carbohydrate deficiency diet. हम किस डाइट को बोलेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट है? ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए अगर उससे लेस देन है कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट, तो ऐसी डाइट कहलाएगी कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइट. कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे से पता ही होंगे. जितने भी सीरियल्स हैं लाइक व्हीट है, राइस है, मेज है. अदर एग्जाम्पल्स देखें तो बाजरा है, ज्वार है. सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन केस अगर हम कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइट लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उससे हमारी बॉडी जो है उस पर क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं. तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? द चाइल्ड में सफर फ्रॉम जनरल वीकनेस. चाइल्ड या वो जो पर्सन है उसको क्या होगा? जनरल वीकनेस जो है वो उससे सफर करेगा. सेकेंड, लैक ऑफ स्टेमिना. अगर फिजिकल वर्क करा जाए, अगर मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं या कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी बिकॉज उसमें इतना स्टेमिना नहीं है, उसमें उसकी बॉडी में हम बोलेंगे कि उतनी एनर्जी नहीं है. कैन नॉट बियर एनी फिजिकल स्ट्रेस. वो जो पर्सन है वो कोई फिजिकल स्ट्रेस है या और उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस की भी बात करें तो वो पर्सन उसको बियर नहीं कर सकता, मतलब उस चीज़ को वो हैंडल प्रॉपरली नहीं कर सकता. तो ये हमने पढ़ा है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हम दूसरी डेफिशिएंसी के बारे में स्टडी करें. वेल, नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स. अगर हम फैट्स के बारे में बात करें तो दे आर द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में भी जो फैट्स है वो हमको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए फैट्स जो एनर्जी दे रहे हैं इट इज ग्रेटर देन द एनर्जी गिवन बाय carbohydrates. Now, what's the function of fats? They help in the synthesis of vitamin D and K in our body. Fats क्या कर रहे हैं? जो विटामिन D और K जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. They help in keeping skin and hair soft. हमारी स्किन को एंड हमारे हेयर को सॉफ्ट रखने में भी ये हेल्प करते हैं. तो अगर हम बात करें कि डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. क्या होगा कि बॉडी प्रॉपरली विटामिन डी एंड विटामिन के को सिंथेसिस नहीं कर पाएगी. हमारे स्किन जो है, हमारे हेयर है वो स्मूथ नहीं रहेंगे, वो रफ हो जाएंगे. फैट्स की क्वांटिटी की बात करें या हम बात करें कि हमारी बॉडी को फैट्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है तो ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. इफ वी गिव एक्सेस फैट टू आवर बॉडी then it leads to obesity. And obesity means हिंदी में हम इसे बोलते हैं मोटापा, दैट इज ओवरवेट. तो जो ओबेसिटी है उससे क्या होता है, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है. उससे कितनी बहुत सारी हार्ट डिजीजेज जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एंड हाई बीपी रहता है पेशेंट को. अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं कि जिन पीपल में डिफिशिएंसी है फैट की तो उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम्स की बात करें तो दे सफर फ्रॉम जनरल वीकनेस. जैसे कार्बोहाइड्रेट में जनरल वीकनेस रहती है उसी तरीके से यहाँ पर भी एनर्जी की डेफिशिएंसी है तो एक नॉर्मल तरीके से देखें तो वीकनेस रहती है. सेकेंड, लैक ऑफ स्टेमिना. जैसे कार्बोहाइड्रेट में लैक ऑफ स्टेमिना था वैसे ही यहाँ पर भी लैक ऑफ स्टेमिना है. जो भी पर्सन जिसे डेफिशिएंसी है फैट की
वो इतना फिजिकली फिट नहीं होगा जितने कि बाकी लोग होंगे। So now we will be moving towards the next topic, that is deficiency of protein. Well, the next nutrient is protein. In case हमारी बॉडी को जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी अगर नहीं प्रोवाइड हो रही है तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी में? तो प्रोटीन वी नीड टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। हमारी बॉडी को नए सेल्स एंड टिश्यूज बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड जो डैमेज सेल्स है उनको भी रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रोटीन है वो हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए वी नीड प्रोटीन। अगर प्रोटीन प्रॉपरली हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी को फीड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? जो बॉडी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, और जो न्यू सेल्स एंड टिश्यूज बन रहे हैं और जो डैमेज सेल की रिपेयरिंग होगी वो भी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बहुत सारे माल न्यूट्रिशन जो है वो चिल्ड्रन में देखा गया है। माल न्यूट्रिशन मीन्स अंडर न्यूट्रिशन। तो जो चिल्ड्रन है उनके अंदर अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन जो है वो देखी गई है। वाई? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन लीड्स टू PEM। व्हाट इज PEM? इट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर डेफिशिएंसी है प्रोटीन की तो क्या होगा? PEM होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब हम PEM की बात करते हैं तो किसकी डेफिशिएंसी से PEM हो रहा है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। It causes basically two diseases. The first one is kwashiorkor and the second one is marismus. kwashiorkor क्या है और marismus क्या है वो हम अब समझेंगे। PEM से होने वाली डिजीज है kwashiorkor and marismus. Kwashiorkor is caused due to the deficiency of protein and carbohydrate. Marismus भी है, वो भी क्या है? Causes due to the deficiency of protein and carbohydrate. kwashiorkor मोस्टली जो चिल्ड्रन है 1 to 5 years ऑफ एज के उनमें देखने को मिलती है। कब होता है ये? जब जो चाइल्ड है उसे प्रॉपरली फीड नहीं किया जा रहा है प्रोटीन रिच मदर्स मिल्क से। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है बच्चे को प्रॉपरली, जिसमें कि प्रोटीन रिच मिल्क नहीं आ रहा है, तो क्या है? उसको kwashiorkor होने के चांसेस हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें कि जो भी सफ़र कर रहा है kwashiorkor से, जो भी चाइल्ड है, उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो उसमें सिम्टम्स हैं इरिटेबल विथ पैथेटिक फेशियल लुक। इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा, एंड पैथेटिक लुक मीन्स जिसके फेस दयनीय, जो उसके फेशियल लुक्स होंगे, दया आ जाएगी, इस टाइप के उसके फेस के लुक्स होंगे। स्किन जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे हमारी स्किन स्मूथ है वैसी नहीं रहती है, स्किन के अंदर क्रैक्स देखने को मिलते हैं। एब्डोमेन स्वेलन हो जाता है, मीन्स फुला हुआ उनका पेट रहता है। नेक्स्ट इज वीक लेग्स। लेग्स जो है वो कमजोर होते हैं, जहाँ एब्डोमेन फुला हुआ है वहीं नीचे बहुत थिन लेग्स होंगे। उनके जो हेयर है वो कैसे टर्न हो जाते हैं? रेडिश कलर के हो जाते हैं, और उनका बॉडी वेट जो है वो भी कम होता है, जो नॉर्मली जितना होना चाहिए उस एज ग्रुप के चाइल्ड का उतना नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स हैं kwashiorkor। जिन भी चिल्ड्रन को होता है उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिए हैं। सेम अगर यही बात करें तो जो मैरिसमस है उनमें भी सिम्टम्स लगभग सेम ही है। इसमें बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जो चाइल्ड है वो बहुत ही थिन हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी थिन, बहुत कमजोर और बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा यहाँ पे जो चाइल्ड है वो। और जो स्किन है वो बहुत ही लूज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी बोन के ऊपर फ्लैश नहीं है, इस वजह से क्या है कि स्किन जो है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स आ जाएंगे, ढीली पड़ जाएगी स्किन, और वो उसकी ऑल ओवर बॉडी में अच्छे से देखने को मिल सकती है। मसल्स गेट वेस्टेड। जो मसल्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये मैरिसमस के सिम्टम्स हैं, ठीक है, और ये kwashiorkor के सिम्टम्स हैं। अगर इन दोनों डिजीज को हमको क्योर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी चाइल्ड जो सफ़र कर रहे हैं kwashiorkor से या मैरिसमस से, उनको हमको प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दे देंगे तो ये जो डिजीज़ है ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी।
तो यहाँ तक आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, पीईएम से होने वाली डिजीजेस, क्वेश्चॉर्टर एंड मैरिस्मस, और ये आप पिक्चर से बेटर तरीके से समझ सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, जो वाइटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन डिजीज हो जाएगी। वाइटामिन की बात करें तो वो हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, तो दे हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। वाइटामिन क्या करते हैं, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूज कर सके, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स को उनके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो भी एंजाइम्स का रोल है उसमें ये वो अच्छे से अपने रोल को प्ले कर सके, अच्छे से अपने फंक्शन को कर सके, उसमें ये उस एंजाइम्स को हेल्प कर रहे हैं। जो विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन के एंड डी जो है वो क्या है, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये दो जो विटामिन है ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगी। ऑलराइट, अगर और आगे हम बात करें तो विटामिन से विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है। तो इतने सारे हमारी बॉडी को विटामिन की रिक्वायरमेंट है। इन केस अगर ये विटामिन हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये विटामिन इनकी वजह से होने वाली डिजीजेस और उनके सिम्टम्स क्या हैं वो आप अच्छे से, जो अभी आपको टेबल दिखाया जाएगा उसमें आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। ठीक है, वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, inorganic compounds containing active matters and non-matters. Our body needs certain inorganic compounds. हमारी बॉडी को कुछ inorganic compounds की रिक्वायरमेंट रहती है which contains matters and non-matters. So this is known as minerals. Minerals क्या है, वो inorganic compounds हैं जिनमें कुछ matters भी हैं और कुछ non-matters भी हैं। जहाँ तक इनकी क्वांटिटी की बात है तो आवर बॉडी नीड्स देम इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमको बहुत कम क्वांटिटी में मिनरल्स चाहिए हमारी डाइट के अंदर। एंड व्हाई आवर बॉडी नीड मिनरल्स, वेल आवर बॉडी नीड मिनरल्स व्हाई, इट नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। टिश्यूज के रिपेयरमेंट के लिए भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मिनरल्स को हम कैटेगराइज करें तो कुछ मिनरल्स हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए एंड कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम मेजर मिनरल्स कह रहे हैं, जो लेस क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम माइनर मिनरल्स कह रहे हैं। मेजर क्वांटिटी में कौन से मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है। और माइनर क्वांटिटी में हमको कौन से मिनरल्स चाहिए, माइनर क्वांटिटी में हमें आयरन, जिंक, आयोडीन एंड मैग्नीज चाहिए। कैल्शियम जो है और फॉस्फोरस जो है दे हेल्प इन मेकिंग आवर बोन्स एंड आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारे दांतों को और हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एंड जहाँ तक आयोडीन की बात है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो इम्प्रॉपर फंक्शन करती है, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। गोइटर डिजीज में क्या होता है, हमारा जो नेक वाला पार्ट है वो एकदम स्वलन हो जाता है, फूला फूला हो जाता है। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहाँ पर वो सी फूड कंज्यूम करते हैं। जो जो सी फूड होता है वो रिच इन आयोडीन होता है। तो यूजुअली जो सी शोर के यहाँ जो लोग रहते हैं या जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको ये डिजीज नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट आयोडीन होता है। मिनरल्स से होने वाली डिजीजेज, उनके सिम्टम्स जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये जो नेक्स्ट आपको टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है उससे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है।
आई होप सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। आपको मिनरल्स, वाइटामिन, इनके नेम्स, इनसे होने वाली डेफिशिएंसी, इनके सोर्सेज, इनके सिम्टम्स, ये सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जहाँ तक अब बात आती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आई होप आप अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे। आप जो है आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, घर में ही रह रहे होंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे मेंटेन कर रहे होंगे, हैंड सैनिटाइज कर रहे होंगे, फ्रीक्वेंटली हाथों को सोप से वॉश कर रहे होंगे फॉर 20 सेकेंड्स के लिए, एंड आप हेल्दी फूड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे होंगे। So children, be at home, be safe and be healthy. Thank you so much.